द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 workers of a factory, and we have to convert the distribution above to a less than type cumulative frequency distribution, and also we have to draw its ogive. देखिए, किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम करते हैं जिनके डेली इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से आपको इसको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसका ओजाइव भी आपको ड्रॉ करना है. तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हम इसको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं. तो जो डेली इनकम और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है उसको मैंने यहाँ पे फिर से कॉपी कर लिया है टाइम सेव करने के लिए. डेली इनकम जो है वो डिनोट कर रहा है क्लासेस, और नंबर ऑफ वर्कर्स आपके लिए FI है. ठीक, गिवन क्या है? आउट ऑफ 50 वर्कर्स, टोटल वर्कर्स 50 गिवन है आपको. ये टेबल क्या डिनोट कर रहा है वो समझा रहा हूं मैं आपको. आउट ऑफ 50 वर्कर्स 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका डेली इनकम 100 से 120 रुपीज़ के बीच है. लाइकवाइज ऐसे 14 वर्कर्स हैं जिनका डेली इनकम 120 से 140 रुपीज़ के बीच है. और सिमिलरली इन तीनों वैल्यूज़ को भी आप डिकोड कर सकते हैं. अब कंसेप्ट अच्छे से समझिएगा. जब कभी भी हमको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है तो हम जो क्लासेस गिवन है उसका हमेशा अपर बाउंड्री लेते हैं. यहाँ पे अपर बाउंड्री कौन है? 120, यहाँ पे 140, 160, देन 180 और फाइनली 200. अगर हमको मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होता तो हम लोअर बाउंड्री कंसिडर किए होते. 100, 120 इनको हम कंसिडर किए होते अगर मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता. तो इस बार आपको लेस देन टाइप चाहिए, इसलिए हम जो डेली इनकम है उसका सिर्फ अपर बाउंड्री लेंगे. तो लेस देन, आपको लेस देन टाइप चाहिए इसलिए लेस देन, और अपर बाउंड्री क्या है आपका? 120. सिमिलरली लेस देन 140, देन लेस देन 160, लेस देन 180 एंड फाइनली लेस देन 200. और अब लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं. ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनका डेली इनकम 120 से कम है? तो 12 वर्कर्स हैं. और जब आप लेस देन 140 देखेंगे तो 140 रुपीज़ से कम कितने लोग कमा रहे हैं? यहाँ पे तो आपको 14 के मैंने, वो 14 क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स जिनका डेली इनकम 120 से 140 है. लेकिन आपको मालूम है जो लोग 120 रुपीज़ से कम कमा रहे हैं वो लोग 140 से भी कम कमा रहे होंगे. तो लेस देन 140 के लिए आपको इन दोनों को एडअप करना होगा. तो 12 + 14 इज 26. फिर लेस देन 160 के लिए आपको इन तीनों का एडअप करना होगा. तो वो हो जाएगा आपका 26 + 8 इज 34. देन लेस देन 180 के लिए इन चारों को ऐड करना होगा. तो 34 + 6 इज 40. एंड लेस देन 200 के लिए आपको इन पांचों को ऐड करना होगा. तो 40 + 10 इज 50. और हमेशा ये श्योर कर लिया करिए कि ये जो टोटल वैल्यू है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू ये हमेशा आपका सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपसे कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा. ठीक, तो हमने गिवन डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया. एक काम तो हो गया. ओजाइव ड्रॉ कैसे करेंगे उसको समझिएगा. जब कभी भी हम ओजाइव ड्रॉ करते हैं तो वाई एक्सिस पे हमेशा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, चाहे वो लेस देन टाइप हो चाहे मोर देन टाइप हो. वाई एक्सिस हमेशा आपका क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और जो एक्स एक्सिस है वो आपका हमेशा बाउंड्री होगा. वो लोअर बाउंड्री हो या अपर बाउंड्री हो, हमेशा आपका बाउंड्री होगा. तो इस बार हमने अपर बाउंड्री लिया है इसलिए मैंने यहाँ पे अपर बाउंड्रीज लिखा है. किन पॉइंट्स को हमको प्लॉट करना है ग्राफ पे? अपर बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को. तो आप 120 और 12 को प्लॉट करेंगे, देन 140 एंड 26, 160 और 34, 180 और 40 और 215 पांचों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे. ठीक, एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले 120 एंड 12. तो एक काम करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 120, 140, 160, 180, 200. मैंने क्या किया, ये जो आपको रेजिस्टेंस की जैसा सिंबल दिख रहा होगा ना, वो क्या डिनोट कर रहा है कि 0 से 120 के बीच की सारी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है. और उसके बाद मैंने 20 का डिफरेंस मेंटेन किया. तो एक्स एक्सिस पे जो एक एक बॉक्स है, एक एक स्क्वायर, वो क्या डिनोट कर रहा है आपका? 20 रुपीज़. सो स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने क्या किया, एक एक स्क्वायर को हमने 20 रुपीज़ के इक्वल रखा है. और वाई एक्सिस पे टोटल वर्कर्स कितने आपके देखिए 50. तो इसके 5 डिविजन्स कर देता हूँ मैं, 10 ले लेता हूँ. 10, 20, 30, 40 एंड 50. ठीक, तो वाई एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है? वाई एक्सिस का जो एक एक स्क्वायर है, एक एक बॉक्स, वो क्या डिनोट कर रहा है? 10 वर्कर्स.
तो स्केल अलोंग वाई एक्सिस में आप लिखेंगे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको एग्जामिनर को बताना चाहिए, उससे इम्पैक्ट अच्छा होता है, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, पूरे मिलने की चांसेस होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो प्लॉट करना है वो है 120 एंड 12। तो ये आपका 120 पॉइंट और 12 आएगा आपका यहाँ पे, ये आपका 120 और 12 है। देन 140 एंड 26, ये 140 26 आपको मिलेगा, ये 20 हो गया, और ये आपका 120 और 140 और 26 का पॉइंट हो गया। देन 160 एंड 34, ये 160 और 34 मिलेगा हमको यहाँ पे, ये 34 है आपका, ठीक, 34 दिस पॉइंट। और 180 एंड 40, ये 180 40 ये हो गया आपका। देन 250 200 और 50 ये है आपका। तो ये हमने पांचों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, स्केल से ज्वाइन नहीं करेंगे हम, आप ध्यान रखिएगा, इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करना होता है। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। आप अच्छे से ज्वाइन कर पाए नहीं ये बात की बात है, पर आपको इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, स्केल का यूज नहीं करेंगे आप। अब ये जो आपने ज्वाइन करने के बाद आपको जो कर्व दिख रहा है, यही आपका लेस देन टाइप ओजाइव है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन type ogive. So this completes our solution. Let us now move on to the next question.